हाँ जी बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 जो हमारा चैप्टर है सरफेस एंड पैरामीटर, हमारी गणित मंजूरे का, उसके एक्सरसाइज 6.3 हम आज करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद दिस, हम ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अपने 6.3 से पहले, तो एक बार फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस कह दो उसको, पेरीमीटर कह दो उसको, ये किसके इक्वल होता है ऑफ सर्कल? ये हमारा इक्वल होता है 2 पाई आर के। ये हमारा किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, पहले हम आर्क की लेंथ लिखेंगे। आर्क की लेंथ जो होती है, आर्क ऑफ ए सेक्टर है या फिर लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास किसके इक्वल होती है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए अगला आता है हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, ये कुछ फॉर्मूलों का हम रिवीजन कर रहे हैं पहले। दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट क्वेश्चन सेज find the area of a sector of a circle with radius 7 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। हमें एंगल गिवन है, क्या गिवन है? थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर? एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, ये क्योंकि 360 क्या है? आपका कंप्लीट एंगल है, इनटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 अपॉन 360, पाई होता है हमारे पास 22 अपॉन 7 एंड आर इज 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 60 से गया 6, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 7 अपॉन 3, दैट मीन्स 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 2176.1033 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 22, 63, 11 7 77 अपॉन 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 26.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ हमारे पास? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 44। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44, r is equals to 44 upon 2 into pi, pi की वैल्यू लिख सकते हैं हम 22/7, it becomes 44 upon 44 into 7। तो r की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इन्होंने हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना डिग्री का एंगल बनेगा एक क्वाड्रेंट में? दिस इज 1 क्वाड्रेंट, दिस बिकम्स 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वंस अगेंस्ट 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हमारा रेडियस। तो उसके बाद हमारे पास आता है 90 से ये 4, ये 2 और ये 11, तो इट बिकम्स 77 अपॉन 2। 77 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब आए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? The length of a minute hand of a clock is 7 centimeter। Length of a minute hand का क्या मतलब हो गया? This is minute hand, minute hand की लेंथ गिवन है, तो ये आपको रेडियस गिवन है। This is 7 centimeter। Find the area swept by the minute hand in 10 minutes। अब जो minute hand है वो 60 मिनट में कितना एरिया चलती है? In 60 मिनट 360 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना एरिया चलेगी?
10 मिनट में आ जाएगा 360 1/6 हो जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री एरिया उसने चला, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट, तो वंस अगेन एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इज इक्वल्स टू theta upon 360 into pi r square. This is theta की value 60 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 11, तो ये हो गया हमारे पास 77 upon 3, that means 26.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारे क्या आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का इज 26.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 हमारा आया है सेकेंड पार्ट का आंसर। तो चलिए डन विद दिस पार्ट, अब हमारा ये वाला पार्ट